हेलो, मैं रणवीर सिंह आप आरोग्यम विद्या के समस्त दर्शकों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज हम एक विचित्र जो है चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अवचेतन मन के दरवाजे खोलना ही ध्यान है। जब भी ध्यान को ऋषियों मनीषियों ने पाया तो उसके अवचेतन मन से ही पाया। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक और खोजकर्ता हुए हैं, उन्होंने अवचेतन मन के दरवाज़ों को खटखटाया है। तो आइए जानते हैं, जब तक हम चेतन मन के चंगुल में फंसे रहते हैं, असली ध्यान घटित नहीं होता। हम भ्रम और अज्ञात भय से भरे रहते हैं। जब तक हम डरे रहते हैं, असली ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। हमारे अवचेतन मन में जब ध्यान का यकीन हो जाता है, तब ही हम ध्यान कर पाते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हर पल डरते रहते हैं। कभी ध्यान आगे जाता है, कभी पैडल की तरफ जाता है, कभी हैंडल की तरफ जाता है और कभी हमें डर लगता है कि हम गिर ना जाएं। लेकिन जब हमें अंदर से यकीन हो जाता है तो हम निडर होकर साइकिल चलाने लगते हैं। चलाने ही नहीं, उस पर बोझ भी ढोने लगते हैं। इसी प्रकार आरंभ में ध्यान की क्रियाएं सीखने के बाद जब हम गहरे अवचेतन मन में नहीं उतर जाते, तब तक चेतन मन प्रश्न पे प्रश्न करता रहता है। एक बार वाजसर्वा जब दान कर रहा था तो उसके पुत्र नचिकेता बार बार प्रश्न करते रहे, आप मुझे किसे दान में देंगे? उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। बालक नचिकेता यमराज के वहाँ न होने के कारण 3 दिन तक भूखा प्यासा यमराज के दरवाजे पर पड़ा रहा। जब यम आए तो प्रायश्चितवश उन्होंने बालक को 3 दिन भूखा प्यासा देखकर 3 वर देना स्वीकार किया, जिसमें एक वर में नचिकेता ने आत्मा का रहस्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब यमराज ने कहा, यह चेतन मन और तर्क का विषय नहीं है, तुम और कुछ मांग सकते हो। लेकिन जब बालक जिद पर अड़ा रहा तो यमराज ने उसे गहरे अवचेतन में उतरने के लिए आत्मा के रहस्यों की विधियां बताई। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाने के लिए प्रत्येक बात 3 बार दोहराते थे, ताकि वह उनके गहरे अवचेतन में उतर जाएं और उनका हिस्सा बन जाए। जब माँ बालक को आग छूने से मना करती है तो बालक आग के लाल रंग को देखकर मौका पाकर उसे हाथ डाल ही देता है। परिणाम स्वरूप उसका हाथ जल जाता है। अब तुम्हारे चेष्टा करने पर भी बालक आग के पास न जाएगा, क्योंकि उसके गहरे अवचेतन मन में बात बैठ गई कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है और असह्य पीड़ा होती है। इस प्रकार ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है। ध्यान को ठीक से जान लेने पर एफर्टलेस, चेष्टा रहित हो जाने, कुछ न करने, प्रयास रहित हो जाने पर ही ध्यान घटित होता है। हमारे स्वाभाविक ज्ञान की 90% से 95% तक मेमोरी हमारे अवचेतन मन में ही इकट्ठी रहती है। महात्मा बुद्ध दूसरों के कहने के कारण
भोजन आदि सभी चीज़ों को त्याग कर कृष्णकाय दुबले और पतले हो गए। लेकिन जब सुजाता नाम की ग्वालिन ने उन्हें समझाया कि बिना शरीर निर्वाह के कोई भी ज्ञान जैसी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता, तब उनकी चेतना भोजन प्राप्त करने पर जागृत हुई और वे बोध कहलाए। इस प्रकार आपके अवचेतन मन में यकीन का बैठ जाना ही ध्यान की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं प्राप्त करने के बाद ही असली ध्यान घटित होता है। क्रियाएं ध्यान नहीं है, महज जो ध्यान की क्रियाएं हैं वो एक साधन है। जिस प्रकार किसी शहर में जाने के लिए आपके पास 4 साधन होते हैं लेकिन वह उसी जगह पहुंचाते हैं, उसी प्रकार ध्यान की 4 या 5 क्रियाएं जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वे ध्यान नहीं है। वे केवल ध्यान के गंतव्य स्थान तक ले जाने का माध्यम है। ध्यान में जाकर साधक साधन और साध्य एक हो जाते हैं। असली ध्यान तभी घटित होता है जिसे समाधि कहते हैं। तो ये थी ध्यान के बारे में बातें। धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखना इसमें कुछ नहीं लगता, मैं इधर उधर से जो है ना काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ज्ञान बटोर कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो आप भी जो है ना मेरा सहयोग करेंगे तो आपको पर्याप्त जानकारी मिलती रहेगी। इसको लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।